ये रहा क्लास 8th का इंग्लिश विषय का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश का आपका इस प्रकार से आपका पेपर। एंड ये आपका पेपर इस प्रकार से रहा है। आई होप आप बहुत अच्छा करके आए होंगे। एंड इस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहा। हम आपको सही सही आंसर बताएंगे, सही आंसर अपने मिलान करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कान्हा नेशनल पार्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1955, ठीक है। 1955 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप। पीप का मीनिंग पूछा गया है। सो लुक, सी, वॉच, सो ऑल द अबव, यानी कि सब कुछ क्या है, एक तरीके से इसकी मीनिंग्स हो जाती हैं। इसके अदर मीनिंग की अगर बात करें, सो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ टेरर फॉर जर्मन पुलिस, अमेरिकन पुलिस, ब्रिटिश पुलिस। सो आंसर इज द ब्रिटिश पुलिस, ठीक है। ब्रिटिश पुलिस जो थी उसके अगेंस्ट, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ टेरर, ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हो, ठीक है। सो ये रहेगा ब्रिटिश पुलिस। नेक्स्ट है, वेयर डज द बलून मैन स्टे, स्कूल, गार्डन, हॉस्पिटल, मार्केट स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज मार्केट स्क्वायर। नेक्स्ट है, द प्लूरल ऑफ लॉज इज, सो इसका प्लूरल फॉर्म लाइस हो जाएगा, ठीक है। सो इस प्रकार से एक बार और लगा देता हूँ मैं, ये 1955 रहेगा, ऑल द अबव रहेगा, एंड ब्रिटिश पुलिस रहेगा, मार्केट स्क्वायर्स, और ये रहेगा लाइस, ठीक है। तो पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का डी, इन दोनों का डी, ये बी बी, ठीक है, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके थे फिल इन द ब्लैंक्स 6 से 10 तक। 6 में है खालिस द फिल इन द ब्लैंक्स मूवमेंट मेंशनड लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो द चिपको मूवमेंट, ठीक है, कौन सा आंदोलन, चिपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिख देना था चिपको, इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर था चिपको, ठीक है, CHIPKO। अगला है 7वें में, खालिस्तान इज़ अ फेमस डांस ऑफ भील ट्राइब। भील ट्राइब का जो डांस है, सो इसका आंसर था आपका भगोरिया, ठीक है। ये लिखना था आपको भगोरिया, इस तरीके से भगोरिया, ठीक है, ये था। 8वें में था, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, वच इज़ द वेस्ट रोड टू हैप्पीनेस कर सकते हो। हाँ, तो बिल्कुल से यहाँ पे हैप्पीनेस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, इसका हैप्पीनेस हो जाएगा। 9वीं में था, द कैट इज स्क्वेलिंग एंड द माउस इज स्क्वेइंग, ठीक है। द कैट इज स्क्वेलिंग बट द माउस इज स्क्वेइंग, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका स्क्वेइंग, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये KING, ठीक है, KING, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड। सो बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर वॉस, ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन थे 11 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट वाज किंग कृष्णा देव नारायण नोज फॉर। किस लिए जाने जाते थे भाई, तो ये यहाँ पे नोज फॉर प्रो पेट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सो इसका आंसर लिटरेचर, ठीक है। कल्पना बाई नासा, व्हाट वाज डिसाइडेड टू कल्पना बाई नासा। सो इसका आंसर आई होप आप करके आए होंगे, ठीक है। कल्पना 1 सैटेलाइट मेट लिंक और स्पेशली, ठीक है, इस प्रकार से इसका कुछ आंसर था। एंड आई होप आप बहुत अच्छा करके आए होंगे। एंड इस तरीके से आगे के क्वेश्चन रहे हैं। एंड देखिए इनके आंसर मैं बता देता हूँ 17 नंबर के क्वेश्चन के, ठीक है। सो इनमें आपको क्या करना था, राइट व्हाट वी कॉल देम, वन हु कट्स वुड, ठीक है, जो लकड़ी काटता है उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट में आपको लिखना था आंसर वुड कटर, ठीक है, वुड कटर, ठीक है, वुड कटर, ठीक है, WWD लिखा है, ठीक है, DCUTTER, वुड कटर। सेकंड है, वन हु सर्व्स सेव्स अदर, जो दूसरों को बचाता है वो सेवियर है। तो सेकंड का लिखना था आपको दूसरे नंबर का सेवियर, ठीक है, सेवियर। तीसरे में था, वन हु ट्रेवल्स, जो घूमता है भैया वो ट्रैवलर कहलाता है, ठीक है। तो तीसरे का ट्रैवलर, ठीक है, ट्रैवलर लिख दोगे, ठीक है, ये था इसका आंसर। अगले में आंसर आपको पूछा गया था भाई, हाउ डिड कल्पना चावला एस्पायरिंग फॉर आफ्टर हर स्कूल करियर आफ्टर हर स्कूल। तो इसको आप ज्वाइन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन किया, फिर बैचलर डिग्री की उन्होंने, ठीक है। तो ये इस तरीके से था। बाकी आई होप आप इन्हें करके आए होंगे। 21 के आंसर देख लेते हैं, रीअरेंज करना था इनको, ठीक है। तो रीअरेंज करने के लिए हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आगे लगते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस तरीके से बन जाएगा। सो प्रिवेंशन, फिर लिखेंगे इज़, फिर लिखेंगे बेटर, फिर देन, फिर क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। डॉग्स रैनिंग कैट्स इट इज़ एंड, सो इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है। क्या लिखोगे, इट इज़ रैनिंग कैट्स एंड डॉग। नेक्स्ट है, यूजफुल आर डैम्स अस फॉर, सो डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, ठीक है। डैम्स आर, सबसे पहले डैम्स, फिर आर यूजफुल
यूजफुल फोर, फिर फोर लिखोगे आप 5वें में, फिर 6वें में अस, ठीक है। तो इस तरीके से था। आगे आपके और सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो इन्हें आपने सही किया ही होगा, ठीक है। आपने देखो इस पर हमने कंप्लीट किया था निबंध, ठीक है। ये एप्लीकेशन आ गई टीसी की, भाई कंप्लीट की थी। सो ये रहा आपका पेपर, इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए और आंसर आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर लेना अगले वीडियो के लिए।